Hello everyone, my name is Amol More and welcome to our channel Solution to Black Book। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने इकट्ठा हुए हैं। द टॉपिक इज सीईटी कैंसल्ड। यस, क्या सीईटी कैंसिल हुई है या पोस्टपोन हुई है या होगी तो कब होगी, या फिर आपको कैसे पढ़ाई करनी है, या आपका गोल क्या होना चाहिए। अगर सीईटी कैंसिल होती है तो आपके साथ क्या होगा, आपको क्या करना चाहिए, इन सारे अनगिनत सवालों का जवाब मैं देने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़, पहला क्वेश्चन, क्या सीईटी कैंसिल हुई है? तो फिलहाल तो सीईटी कैंसिल नहीं हुई है। एमएचटी सीईटी की एग्ज़ाम फ़िलहाल उन्होंने पोस्टपोन की है। एग्ज़ाम कब होगी, नो वन नोज़। ओके, एग्ज़ाम कब होगी, नो वन नोज़। किसी को भी पता नहीं है एग्ज़ाम कब होगी। एजुकेशन मिनिस्टर को तक पता नहीं है एग्ज़ाम कब होगी। क्यों? बिकॉज वी आर लिविंग इन दी अनसर्टन एज। ठीक है, अनसर्टन एज में हम फिलहाल जी रहे हैं और हमें पता नहीं है कब क्या हो जाए, तो सब कुछ सस्पेंस में चल रहा है। तो सबसे पहली चीज़ ये डिस्कस करते हैं कि एग्ज़ाम अगर होगी तो कब होगी। तो फिलहाल तो बोला गया है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दी गई है और उसकी नई डेट्स जल्द ही आएंगी। तो देखिए, पहले भी ये चीज़ हो चुकी है, उन्होंने कुछ डेट्स दी थी आपको, तब भी मेरा ऐसा कहना था कि जुलाई में क्या हालात ठीक होंगे कोरोना की वजह से जो गड़बड़ मची है वो ठीक होगी, ये किसी को पता नहीं है। तो जुलाई की जो एग्ज़ाम है वो होगी क्या, इसके बारे में हम 100% कह नहीं सकते। और एग्जैक्टली वही चीज़ हुई, जुलाई की एग्ज़ाम भी वो लोग आगे ढकेलने वाले हैं। तो उसका डेट क्या रहेगा, डेफिनेटली जुलाई में तो नहीं रहेगा। तो मिनिमम क्या पकड़ के चलो, अगस्त। मिनिमम आप अगस्त पकड़ के चलो कि अगस्त में या अगस्त एंड में एग्ज़ाम होगी। ठीक है, सपोज आपके एग्ज़ाम अगस्त में होती है तो अभी भी आपके पास ये जुलाई महीने के 5 दिन प्लस जून महीने के 5 दिन और जुलाई महीने के पकड़ लो अराउंड 30 डेज़। ठीक है, तो ऐसे करके 35 डेज़ है आपके पास। ठीक है, ऐसे करके आपके पास 35 डेज़ है। तो 35 डेज़ में क्या सीईटी की पढ़ाई हो सकती है? डेफिनेटली हो सकती है। इसके पहले भी आपने की रहेगी और अभी भी आप कर सकते हो। तो आप क्या बोलेंगे, सर हमें पता नहीं है एग्ज़ाम की डेट कब है तो कैसे पढ़े? तो देखो, स्टडी लाइक देयर इज़ नो टुमारो। स्टडी लाइक देयर इज़ नो टुमारो। ठीक है, अपना एक गोल सेट कर लो। अब वो गोल क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, ये है मैथ्स, ये है फिज़िक्स और ये है केमिस्ट्री। ठीक है, आपको डिसाइड करना है कि आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है। तो बताइए आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आंसर जो आने वाले हैं वो आंसर डेफिनेटली क्या रहेंगे, केमिस्ट्री रहेंगे या फिर मैथ्स रहेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर तो केम ही रहने वाले हैं। ठीक है, केम आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, जनरली यही स्ट्रॉन्ग पार्ट रहता है। इसके 50 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, इसके 50 क्वेश्चंस रहते हैं, इसके 50 क्वेश्चंस रहते हैं। इसके लिए आपके पास 2 घंटे है, इसके लिए आपके पास 1.5 आवर है और इसके लिए आपके पास मिला के 1.5 आवर है। ठीक है, तो इससे अच्छा हम मिनट्स में देख लेते हैं। इसके पास 90 मिनट्स है, इसके पास भी 90 मिनट्स है। तो 90 मिनट्स में ये 100 क्वेश्चन करने होते हैं। तो डेफिनेटली केमिस्ट्री को आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, उसमें मार्क्स निकालना आसान है, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं होते, फटाफट पेपर हो जाता है। मोस्टली रिकॉल बेस पे होता है। मोस्टली किस पे होता है, रिकॉल बेस पे। फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्विंग होता है। ठीक है, तो रिकॉल बेस वाले क्वेश्चन पहले कर लो और फिर फिजिक्स को टाइम दो, ऐसा कुछ करो ताकि आपका ये जो 100 में से स्कोर आएगा वो बहुत अच्छा आए। ठीक है, मैथ्स को आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है बिकॉज इसका वेटेज ऑलमोस्ट डबल है। 50 क्वेश्चन है बट हर क्वेश्चन को 2 मार्क्स होते हैं, तो इधर 100 मार्क्स हो गए। इधर हर क्वेश्चन को सिर्फ 1 ही मार्क्स है और इधर 2 मार्क्स है। तो देखो वेटेज ही डबल हो गया, ऊपर से टाइम भी डबल हो गया, मतलब ये सोने पे सुहागा हो गया। वेटेज भी डबल और टाइम भी डबल। तो इसके ऊपर आपको बहुत ही ध्यान से स्टडी करना है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप निकालिए ताकि आपका स्टडी अच्छा हो और फाइनल स्कोर अच्छा है। तो आप बोलेंगे सर डेट ही नहीं पता तो कैसे करें? तो सिंपल सी चीज़ बताता हूँ मैं आपको। सपोज़ आपके पास
और मिनिमम 30 डेज तो है, मिनिमम 30 डेज, ठीक है। एग्ज़ाम कब होगा किसी को नहीं पता, 30 दिन पकड़ के चलो, 30 दिन, ठीक है। ऑन एन एवरेज आप पकड़ लो कि फिजिक्स के 20 चैप्टर है, केम के 20 है और मैथ्स के 20 है, ऑन एन एवरेज। सो ऑन एन एवरेज 60 चैप्टर्स है, ठीक है। ऑब्वियसली कुछ 11th के चैप्टर्स भी ऐड कर दिए गए हैं, बट मिल मिला के 60 चैप्टर्स है सपोज, ठीक है। तो एक दिन में आपको मिनिमम 2 चैप्टर्स का रिवीजन करना है, ठीक है। आप बोलेंगे सर पढ़ के ही नहीं हुआ, तो बेटा ये गलती है तुम्हारी, तुम्हारा पढ़ के हुआ है, तुमने बोर्ड्स का एग्ज़ाम दिया है, बोर्ड्स के एग्ज़ाम का ही सिलेबस सीईटी में होता है। तो हर दिन आपको मिनिमम 2 चैप्टर्स करने हैं। सपोज डे 1 है, डे 1 में आपने मैथ्स का एक चैप्टर किया और केम का एक चैप्टर किया, वेरी गुड, ठीक है। फिर आप डे 2 में सपोज आपका मैथ्स स्ट्रांग है तो मैथ्स का एक चैप्टर किया और फिजिक्स का एक चैप्टर किया, ठीक है। ये हो गया आपका डे 2। फिर आपने डे 3 में फिजिक्स का एक चैप्टर किया, केम का एक चैप्टर किया, ऐसे आप रोटेट करते जाओ, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन विच सब्जेक्ट यू आर स्ट्रांग है। जो स्ट्रांग है उसे और स्ट्रांग बनाओ, और स्पेशली मैं तो बोलूँगा मैथ्स जो है उसको स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि इसका वेटेज डबल है, टाइम ज़्यादा है, तो बड़ी आसानी से मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। एंड केमिस्ट्री को तो ऐसे करके तो 30 दिन में आपके 60 चैप्टर्स आराम से हो जाएंगे। आप बोलेंगे सर पढ़ के नहीं हुआ, तो अभी भी मत पढ़ो, कुछ ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो और अपनी जो सॉल्विंग वाली बुक्स रहती है उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करो, और जो पैटर्न है क्वेश्चंस के वो याद रख लो। कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट और उनका सॉल्विंग प्रोसीजर याद रख लो। ऐसा कुछ आइडिया लगाओ कि जिसका उपयोग हो, ठीक है। तो देखो टाइम टेबल तो हर कोई देता है आपको, आप भी बनाते हो, हाँ टीचर्स भी बताते हैं, बट टाइम टेबल का एक बेसिक आइडिया क्या होता है, आपका जो सोचा हुआ टारगेट है वो दिन पे कंप्लीट होना चाहिए। मैंने आपको सिंपल चीज़ बताई, मिनिमम 60 चैप्टर्स है, ठीक है, और 30 दिन है मिनिमम आपके पास, ठीक है। हर दिन 2 चैप्टर करो। आप बोलोगे सर हर दिन में 2 चैप्टर हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं, राइट। आधा दिन आपने मैथ्स किया, वो जो सॉल्विंग कर रहे हो आप मोस्टली सब ट्रायम्फ वाली बुक से करते हैं, तो आधे दिन में ये हो गया मैथ्स और अगले आधे दिन में केम हो गया, ख़त्म। एक दिन में आपको 3 करने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन में 2 सब्जेक्ट कीजिए और बड़े आराम से कीजिए। और जो टॉपिक किया उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो टॉपिक किया उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, ठीक है। और इस तरह से आगे बढ़ते जाइए, तो इस तरह से आपके सारे चैप्टर्स है ना रिवाइज करके हो जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, और आपको है ना मॉक टेस्ट देते रहना है, ठीक है। आप बोलोगे सर मॉक टेस्ट कौन सा दे, हमारे पास है नहीं, तो बेटा प्रीवियस ईयर वाले ही टेस्ट दे दो, चल जाएगा। प्रीवियस ईयर टेस्ट ख़त्म, इतना तो करो, प्रीवियस ईयर टेस्ट को बार बार सॉल्व करो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसी में से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। तो आपको टाइम टेबल के लिए मैंने 2 सिंपल चीज़ें बताई। अभी आपके पास मिनिमम 30 दिन है और मिनिमम 60 चैप्टर्स है। आपको करना क्या है, हर दिन हर एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर करो, तो एवरीडे 2 सब्जेक्ट करो। ऐसे करते करते 30 दिन के अंदर बड़ी ही आसानी से आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, और बीच बीच में आपको मॉक टेस्ट देने हैं। आप बोलोगे सर हमारे पास है नहीं, तो ऑनलाइन बेटा मिल जाते हैं, और वो भी नहीं मिल रहे तो प्रीवियस ईयर तो है ही आपके पास, वो वाले मॉक टेस्ट सॉल्व करो। तो इस तरह से मैंने, अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ और आपके पास मिनिमम 30 डेज है, तो कैसे डील करें सीईटी की एग्ज़ाम के साथ, वो मैंने बता दिया है, ठीक है। ओके, तो अभी स्कोर क्या टारगेट करना चाहिए वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं स्कोर के लिए आपको बहुत सिंपल चीज़ बता देता हूँ। देखो ये सीईटी का टेस्ट है, ठीक है, ये है अपनी सीईटी का टेस्ट। तो आपका 200 में कितना स्कोर आना चाहिए, तो लेट मी टेल यू, मिनिमम आपका 100+ स्कोर आएगा मिनिमम, ठीक है। तो आपका मुंबई में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। ये फोकट में सब कुछ हाइप करके रखा है, मिनिमम 100+ स्कोर में मुंबई में आराम से एडमिशन हो जाएगा। आजकल इंजीनियरिंग की सीट्स ज़्यादा है और क्या बोले, बच्चे कम है, ठीक है, आराम से एडमिशन हो जाएगा। बट डेफिनेटली ये टारगेट नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। व्हाट इज़ अ गुड स्कोर, आई वुड से 130+ इज़ अ गुड स्कोर, ठीक है। 130+ स्कोर में आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। अभी 130+ के लिए आपको मैं ये ब्रेकिंग ऑफ स्कोर्स करके दिखाता हूँ, ठीक है। सपोज आपका फिजिक्स बहुत वीक है,
ठीक है। तो मैथ्स ठीक ठाक है और केमिस्ट्री अच्छा है। तो केमिस्ट्री में देखो मिनिमम आप 40 मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। कितना भी डिफ़िकल्ट पेपर आए केम का, मिनिमम 40 लाना आसान होता है, ठीक है। तो ये हो गए अपने 40। अभी फिजिक्स के बच्चे 50, ठीक है, उसमें सपोज आपको मिल गए 30, ठीक है, 30 और फिर 40 और 30 ये कितने हो गए 70, और मैथ्स में आपको लाने हैं 60। देखो मैथ्स के 60 तो आपको भले ही कम लगे रहेंगे बिकॉज मैथ्स में और जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये स्कोर क्या हो गया 130 तो आराम से हो गया। तो आप कहाँ पे बढ़ा सकते हो मार्क्स, यहाँ पे बढ़ा सकते हो, इवन यहाँ पे बढ़ा सकते हो, तो वो आपका प्लस स्कोर रहेगा। वंस यू गेट दिस 130 प्लस स्कोर ना, यू विल बी सिक्योर्ड, ठीक है। व्हाट इज़ अ गुड स्कोर? सो गुड स्कोर इज़ 150 प्लस। 150 प्लस में आपका बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा बेटा, ठीक है। 150 प्लस के लिए आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? तो 150 प्लस के लिए आपको देखो मैथ्स में 90 प्लस निकालो, फिजिक्स में 30 निकालो और केमिस्ट्री में 40 के अराउंड मार्क्स निकालो। देखो टोटल करके देखो 150 प्लस आएगा। मैथ्स में 90 निकालने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स ज़रूर करना, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और अपना टेक्स्ट बुक, बोर्ड्स का टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी आर कमिंग टू व्हाट इज़ अ गोल्डन स्कोर। आई विल से 170 प्लस इज़ अ गोल्डन स्कोर। इसमें आपका कहीं भी किसी भी अच्छी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। तो 170 प्लस के लिए आपको करना क्या होगा वो समझ लो। तो 170 प्लस के लिए डेफिनेटली मैथ्स में आपको 90 प्लस जाना पड़ेगा, केम में आपको 45 प्लस जाना पड़ेगा और फिजिक्स में आपको 35 प्लस जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये लॉजिक लगा के आप पढ़ाई करते हो तो आपका डेफिनेटली गोल्डन स्कोर आ सकता है, ठीक है। तो मैं तो ऐसा नहीं बोलूँगा कि हर किसी को मिल सकते हैं या हर किसी को नहीं मिल सकते, आप अपने हिसाब से टारगेट सेट करो। बट डेफिनेटली जब आप टारगेट ज़्यादा सेट करते हो, आप उतनी ज़्यादा मेहनत करते हो और फिर आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। मतलब आपने 150 प्लस टारगेट सेट किया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 130 100 ला सकते हो। बट आपने अगर 170 प्लस किया तो 150 प्लस 130 प्लस 100 प्लस ये वाले चांसेस आपके पास अवेलेबल है अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई तो इस तरह से स्कोर आपका अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये 30 डेज स्ट्रैटेजी आपको बता दिया अगर सीईटी पोस्टपोन होकर आपको मिनिमम 30 डेज मिलते हैं तो। बट सपोज अगर 30 डेज बाद भी आपको ये पता चलता है कि भाई सीईटी तो होने ही नहीं वाला, व्हाट टू डू? सर आपने तो गड़बड़ कर दिया, सीईटी तो होने ही नहीं वाला। ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला कि वी आर लिविंग इन दी अनसर्टन एज, भाई कुछ भी हो सकता है, तो हम क्या करें? तो बेटा सीईटी नहीं हुई तो आपके पास है क्या वो चीज़, मैं बता देता हूँ। एचएससी के मार्क्स, मतलब आपकी 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स, ठीक है, और आपके पास है जेईई जानेवारी स्कोर, ठीक है, ये वाली चीज़ें हैं आपके पास। और थर्ड थिंग जो आपके पास है वो है माइनॉरिटी कॉलेजेस, ठीक है। थर्ड पॉइंट कुछ लोगों को ही वैलिड रहेगा बट वो मैं डेफिनेटली बताऊंगा। एंड फोर्थ थिंग है ऑफलाइन एडमिशन्स, ठीक है। ये चारों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज़ देखते हैं एचएससी मार्क्स। तो मैं इस पे क्यों आया, अगर सीईटी नहीं हुआ, ठीक है, तो आपका एडमिशन कौन सी बेसिस पे हो सकता है? तो आपका एडमिशन दो बेसिस पे हो सकता है, एचएससी के मार्क्स पे और जेईई के जानेवारी के स्कोर पे। तो आप बोलेंगे सर एचएससी के मार्क्स पे कैसे होगा? तो एचएससी जो होता है ना उसमें पीसीएम इसका स्कोर वो देखा जाएगा, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का एवरेज देखा जाएगा। इसका 100 100 100, तो ये 300 में आपको कितना मिलता है वो देखा जाएगा और उसके ऊपर आपका एडमिशन हो सकता है। दैट इज़ ऑल्सो अ रिमोट पॉसिबिलिटी। अभी कुछ लोग टेंशन में आगे रहेंगे, सर ने ये क्या बोल दिया। बेटा अगर सीईटी एग्ज़ाम नहीं होगा तो कुछ तो बेसिस रखना पड़ेगा ना इंजीनियरिंग के एडमिशन का, क्योंकि अपना चक्का तो चलते जाएगा ना, वो तो कभी रुकना नहीं है। एक सीईटी नहीं हुई तो आपका एडमिशन होगा पीसीएम के बेसिस पे। अगर पीसीएम के बेसिस पे एडमिशन होता है तो 300 में से आपको देख लो कितने आ रहे हैं, उसके हिसाब से आपका एडमिशन होगा, ठीक है। अभी कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसा हो सकता है क्या? तो बेटा ऐसा होता था बहुत साल पहले, पीसी एचएससी के बेस पे भी एडमिशन्स होते थे, दैट इज़ मैनी ईयर्स बिफोर। बट मैं अभी की चीज़ बता रहा हूँ कि ये हो सकता है। अभी कुछ लोग टेंशन में आगे रहेंगे कि सर हमको तो कम मिलने वाला है, तो हम क्या करें? तो आपके पास है जेईई जानेवारी का अटेम्प्ट,
इस स्कोर के बेसिस पे भी आपका एडमिशन हो सकता है। तो कुछ लोग बोलेंगे सर हमने जनवरी का अटेम्प्ट नहीं दिया था तो आपके पास एचएससी का स्कोर है। कुछ लोग बोलेंगे सर जनवरी का अटेम्प्ट दिया है, स्कोर भी अच्छा है, तो भाई बेस्ट, आपका इसके बेस पे बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो नाइंसाफ़ी है, हमने अप्रैल में देने वाले थे, जान में नहीं दिया था, तो वो बेटा आपका बैड लक है, तो आपका एचएससी के हिसाब से हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ अपनी गवर्नमेंट लगा ही लेगी एडमिशन के लिए, उसके बारे में आप निश्चिंत रहिए। तो आप बोलेंगे ठीक है, मतलब सीईटी नहीं हुई तो एक तो या पीसीएम के बेसिस पे या फिर जेडब्ल्यू के बेसिस पे कुछ सिलेक्टेड कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जाके आप देखिए आपको पीसीएम में कितना मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको पीसीएम में सपोज 240 प्लस है तो आप निश्चिंत रहिए, ठीक है, तब तो डेफिनेटली अच्छे कॉलेज में होना है। और अगर जेडब्ल्यू जान के अटेम्प्ट में आपको 90 परसेंटाइल के ऊपर है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली निश्चिंत रहिए। बट अगर जेडब्ल्यू जनवरी परसेंटाइल आपका सपोज 50 परसेंटाइल टू 80 परसेंटाइल है सपोज, तो आपका किसी नॉर्मल से कॉलेज में आराम से एडमिशन हो जाएगा। 90 परसेंटाइल है तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी है। नाउ द फैक्ट, जो थर्ड एंड फोर्थ चीज़ मैंने आपको बता दी, माइनॉरिटी कॉलेजेस। देखो अपने यहाँ पे कुछ माइनॉरिटी कॉलेजेस होते हैं, ठीक है। तो जैसे कुछ माइनॉरिटी कॉलेजेस मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला माइनॉरिटी कॉलेज है केजे सोमैया, ठीक है, वेरी वेरी गुड कॉलेज, ठीक है। मेरी स्पेलिंग मत देखना, स्पेलिंग गलत हो सकती है। केजे सोमैया कॉलेज इज गुजराती माइनॉरिटी, राइट, गुजराती माइनॉरिटी है, तो आपका यहाँ पे एडमिशन आसानी से हो जाएगा अगर आप गुजराती हो तो वो भी ध्यान में रखिए। या फिर साबू सिद्दीकी, ठीक है, ये साबू सिद्दीकी कॉलेज मुस्लिम माइनॉरिटी है, तो अगर आप मुस्लिम कास्ट के हो, ठीक है, रिलीजन से हो, तो आपका बड़ी आसानी से यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। फिर आता है तिवारी, एलआर तिवारी, ठीक है। या फिर देर आर मोर कॉलेजेस जहाँ पे हिंदी माइनॉरिटी है। देयर इज वन मोर कॉलेज, लेट मी रिमेंबर, यस तिवारी, एंड देयर सम कॉलेज नोन एज ठाकुर कॉलेज, ये भी माइनॉरिटी कॉलेज है, तो यहाँ पे हिंदी माइनॉरिटी है, तो आपका यहाँ पे अच्छे से एडमिशन हो जाएगा। देयर आर सम कॉलेजेस जहाँ पे एक अच्छी माइनॉरिटी है, तो वहाँ पे आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा। तो जाके एक बार है ना इंक्वायरी करो या फ़ोन लगाओ, अभी लॉकडाउन में नहीं जा सकते तो ये कॉलेजेस की साइट पे जाओ, उनके नंबर्स घुमाओ बेटा, और उनसे पता करो कि आपके माइनॉरिटी वाले एडमिशन्स शुरू हुए हैं क्या, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। और अगर आप ये पर्टिकुलर कास्ट से, रिलीजन से बिलोंग करते हो तो आपका वहाँ माइनॉरिटी के बेसिस पे आराम से एडमिशन हो जाएगा। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अगर आपका ये भी फेल हो गया और ये भी फेल हो गया, ये दोनों चीज़ें अगर फेल होती है सपोज, तो आपका ये बेसिस पे आराम से एडमिशन हो सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके लिए एक प्लस पॉइंट। सपोज कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ये माइनॉरिटी वाला प्लस पॉइंट नहीं है, नो इशू। देखो कुछ कॉलेजेस के ऑफलाइन एडमिशन्स शुरू हो जाएंगे, कोई कॉलेज रुकने नहीं वाला, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के अपने ऑफलाइन एडमिशन शुरू कर देंगे। तो आपको पता करना है कहाँ कहाँ पे ऑफलाइन एडमिशन शुरू हो रहे हैं। जैसे कुछ कॉलेज है जहाँ पे ऑलरेडी शुरू हो गए हैं, आपको सिर्फ कुछ नोन कॉलेजेस में फ़ोन लगा के पूछना है या फिर उनकी साइट पे जाके चेक करना है। जैसे विद्यालंकार कॉलेज हो गया, अथर्व कॉलेज हो गया, ये जो मुंबई में पास के जो कॉलेजेस है, ऐसी कॉलेजेस की साइट पे जाके आप चेक करते रहिए कि यहाँ पे ऑफलाइन एडमिशन शुरू हो रहे हैं क्या, पीसीएम के या फिर जेडब्ल्यू के बेसिस पे वो लोग एडमिशन ले रहे हैं क्या, तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा और आप अप्लाई कर पाओगे और आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे आपका एडमिशन पक्का हो सकता है। देखिए डेफिनेटली सीईटी का मेन गोल क्या था, सीईटी का गोल था आपको अच्छे से अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में लैंड करवा देना, दैट्स इट। तो अगर सीईटी पोस्टपोन हो रही है या फिर सीईटी का रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, सीईटी होगा पता नहीं है, तो जो ऑप्शंस है वो मैंने आपको बता दिए। आई होप यू गेट इट। सो द ऑप्शंस वर, अगर पोस्टपोन होती है तो क्या, बिकॉज जैसे मैंने पहले बताया कि वी आर लिविंग ऑन द एज इन एन अनसर्टन यूनिवर्स राइट नाउ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आज की गवर्नमेंट कल पलट सकती है, कुछ भी डिसीजन ले सकती है, तो इसीलिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो पहला चीज़, अगर पोस्टपोन हुआ तो अपने गोल सेट कर लो, एंड आपके जो गोल्स है वो दिमाग से सेट करना,
150 प्लस, 130 प्लस, 100 प्लस, 190, 150, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। मेरा कैपेसिटी क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को कितना पढ़ाई करना है, व्हाट टू डू बोलूँगा मैं। तो इसमें एचएससी के मार्क्स अपने देखो पीसीएम के कितने आ रहे हैं, जेडब्ल्यू का स्कोर देखो, उसके हिसाब से डिसाइड करो कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर दोनों जगह आपका रिजल्ट नहीं मैच हो रहा, नहीं अच्छा आ पा रहा, तो माइनॉरिटी हो आप, तो माइनॉरिटी कॉलेजेस अब भी चेक करो। अभी वीडियो ख़त्म करते ही फटाफट फ़ोन घुमाना शुरू करो, साइट पे विजिट करना शुरू करो। एंड में है ऑफलाइन एडमिशन्स। ओके, सो एंड में आते हैं हम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। दैट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज, अगर सपोज आप एचएससी में फेल हुए हो तो क्या, तो डेफिनेटली बेटा आप इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं ले पाओगे, आपको रिवाइव करना पड़ेगा। मतलब कि आपको एचएससी का एग्ज़ाम डेफिनेटली वापस देना पड़ेगा। जैसे ही आप एचएससी का एग्ज़ाम वापस दोगे, आपको फिर नेक्स्ट ईयर चांस मिलेगा जहाँ पे आप सीईटी या फिर जेडब्ल्यू का एग्ज़ाम देके रीअपियर कर सकते हो, एडमिशन के लिए वापस ट्राई कर सकते हो। सपोज आपका कोई इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ, तो आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या चांसेस है, आप क्या कर सकते हैं, वो मैं बता देता हूँ। सो देर आर सम कॉलेजेस जहाँ पे उनकी अलग से एग्ज़ाम्स होती है। जैसे एनएम कॉलेज है, ये भी इंजीनियरिंग का कॉलेज है। ओके, तो ये कॉलेजेस की अलग से एग्ज़ाम होती है, डेटा साइंस इंजीनियरिंग एंड डिफरेंट कोर्सेस है। तो वो जाके आप चेक कर सकते हो, एंड वो चेक करने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, इनकी एग्ज़ाम अलग है, इनका सिलेक्शन अलग तरीके से होता है, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो बहुत ही विजिलेंट रही है और उस हिसाब से आपका गोल सेट कीजिए। तो अभी वीडियो ख़त्म करने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें करनी है वो मैं बता देता हूँ। तो चीज़ नंबर 1 जो आपको करनी है, आपके पीसीएम के मार्क्स कितने आ सकते हैं वो चेक करो, आपका जेडब्ल्यू जैन का स्कोर चेक करो। फिर आपको क्या करना है, आप माइनॉरिटी हो क्या। उसके बाद आपको चेक करना है, माइनॉरिटी के बाद ऑफलाइन एडमिशन्स। ओके, ऑफलाइन एडमिशन्स चेक करने हैं। और उसके बाद आपको देखना है ऑल्टरनेटिव्स। ये 5 चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहले पीसीएम के मार्क्स, जेडब्ल्यू जैन, फिर माइनॉरिटी हो तो माइनॉरिटी कॉलेजेस को फ़ोन घुमाओ बेटा, उनकी साइट पे विज़िट करो। ऑफलाइन एडमिशन्स के लिए जो पास वाले कॉलेजेस है उनकी साइट्स चेक करते रहना इंटरनेट पे। आजकल सबके पास इंटरनेट अवेलेबल है, बड़े ही आराम से आप चेक कर सकते हो। एंड ऑल्टरनेटिव करियर्स भी है बेटा, इंजीनियरिंग एक ही करियर नहीं है दुनिया में, देर आर मैनी करियर्स, तो आप ऑल्टरनेटिव्स भी चेक करो। ओके, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि अगर सीईटी कैंसिल होता है तो क्या होगा, अगर सीईटी कैंसिल नहीं होता तो क्या होगा, आपको क्या करना चाहिए, आपका गोल क्या होना चाहिए, ये सब मैंने डिटेल में आपके वीडियो में बता दिया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर लाइक आया है वीडियो में तो लाइक तो बनता है, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो माता रानी पाप लगाएगी, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।